देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 जो है, प्रश्न क्रमांक 5 में हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है इज लेस देन संक्रामक है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया है और रिलेशन देने के बाद एक सेट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे फर्स्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, जो समुच्चय दिया है वो किसका समुच्चय दिया है, प्राकृत संख्याओं के। तो प्राकृत संख्याएं समुच्चय हमको दिया है, समुच्चय हमको जो दिया है वो n दिया है, ठीक है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 और यहां तक हमने इसको नंबर तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये हमको जो दिया गया है वो एक सेट्स दिया है, ठीक है, क्या दिया है, सेट्स। और वो कौन सा सेट्स दिया है, नेचुरल नंबर का। अब यहाँ पर सिर्फ हमको ये समझना है कि इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है, इस प्रश्न के अंदर रिलेशन क्या दिया गया है। तो रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो r हमको दिया है, ठीक है, उसने r क्या बोला है, लेस देन, ठीक, लेस देन मत तो छोटा है। तो यहाँ पर r क्या बन जाएगा हमारा, a और b, a और b जो है, ठीक है, a और b इस प्रकार है, ठीक, a और b इस प्रकार है कि a लेस देन b, a लेस देन b, मतलब a छोटा है किससे, b से। हमें यहां पर ये रिलेशन बोला है कि छोटा है और संक्रामक है, संबंध क्या बोला है, छोटा है, तो a छोटा है किससे, b से। और यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर ऑल a और b दोनों किसके अवयव होना चाहिए, n के, या फिर आप a और b किसके एलिमेंट्स होना चाहिए, नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो ये तो हमको क्या बात बोली गई है, ये हमसे बोला गया है यहाँ पर, यहाँ जो हमको बोला है ये क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट्स लिखे हमने, समुच्चय लिखा, और जो r है रिलेशन है उसको लिखा। तो रिलेशन हमने लिख दिया है, रिलेशन हमने बना दिया है, ठीक है, जब जिस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये हमको दिया था। अब हम यहाँ पर जब इसको समझते हैं तो हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि ये कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या होती है, देखिए संक्रामक संबंध की कंडीशन होती है कि a और b अगर रिलेशन के अंदर आता है तथा b और c किसके अंदर आता है, रिलेशन के अंदर, इंप्लाइज डेट, तो a और c भी किसके अंदर आना चाहिए, रिलेशन के अंदर। फॉर ऑल a b और c ये किसके अवयव होना चाहिए, सेट n के, ठीक है, नेचुरल नंबर के। a b c किसके एलिमेंट्स होना चाहिए, प्राकृत संख्याओं के। तो यहां पर ये संक्रामक संबंध की कंडीशन होती है जो कि हमने यहां पर इस पर लिखी है। अब हम इसको क्या करते हैं, पहले समझते हैं। देखिए जब हम यहां पर n एक सेट लिखा है n, और फिर यहां लिख दिया हमने एक सेट n, ठीक, यहां पर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 डैश, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इन दोनों का क्रॉस निकालते हो तो जब क्या आएगा, 1 और 1 आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 1। तो क्या 1 1 आप रिलेशन के अंदर ले सकते हो, तो 1 1 आप रिलेशन के अंदर नहीं ले सकते हो क्योंकि रिलेशन ने क्या बोला है, लेस देन, छोटा है। तो 1 छोटा होता है क्या 1 से, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 1 1 हम रिलेशन के अंदर नहीं ले सकते। अगर हम बात करते हैं 1 और 2 की, इसकी बात करते हैं 1 और 2 की, 1 छोटा है किससे, 2 से, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, रिलेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा,
रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 तो रिलेशन के अंदर आ गया, 1 और 2 रिलेशन के अंदर आ जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 भी किसके अंदर आ जाएगा, रिलेशन के अंदर। अब अगर हम इसमें फिर बात करते हैं तो 1 और 3 क्या रिलेशन के अंदर आता है, तो बिल्कुल आता है, क्योंकि 1 छोटा होता है किससे, 3 से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए 1 और 2 रिलेशन के अंदर आता है, 1 और 2 किसके अंदर आता है, रिलेशन के अंदर आता है। और अगर हम बात करते हैं 2 और 3 भी किसके अंदर आता है, रिलेशन के अंदर आता है। ठीक है, मतलब 1 और 2 रिलेशन का अवयव है और 2 और 3 भी रिलेशन का अवयव है, इम्प्लाइज डेट। ठीक है, इम्प्लाइज डेट तो 1 और 3 ये भी रिलेशन का अवयव होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं 1 लिखा, 1 छोटा है किससे, 2 से। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं 2 छोटा है किससे, 3 से, इम्प्लाइज डेट। तो क्या 1 छोटा होगा 3 से, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, 1 छोटा होगा किससे, 3 से। तो इसका मतलब ये है कि ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संक्रामक संबंध की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब आप इसका n क्रॉस n निकालोगे तो उसके अंदर ये एलिमेंट्स होंगे और भी एलिमेंट्स होंगे, सभी अवयव के लिए ये क्या, जो संक्रामक संबंध है ये इस पर लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये कौन सा संबंध होगा, संक्रामक, और इसको हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है कि ये कौन सा संबंध है, संक्रामक है। अतः R, यहाँ लिखेंगे अतः R संक्रामक, अतः R संक्रामक संबंध है, अतः R संक्रामक संबंध है। R कौन सा संबंध हो जाएगा, अतः R संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर ये हमको समझ में आ गया होगा कि जो इसको हमें प्रूव करना था किस तरीके से करना है। एक बार वो मैं समझा देता हूँ। आपको एक सेट्स दिया है जो कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है n। ठीक है, फिर उसने बोला है संबंध जो आपको दिया है छोटा है, क्या है, लेस देन। छोटा है मतलब a और b, रिलेशन हमने बनाया a और b इस प्रकार होगा, a छोटा होगा किससे, b से, a और b किसके एलिमेंट्स होंगे, n के, प्राकृत संख्याओं के वो क्या होंगे, अवयव होंगे। तो यहाँ पर संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या होती है, a और b रिलेशन के अंदर आता है एंड b और c किसके अंदर आता है, रिलेशन के अंदर। तो a और c भी किसके अंदर आना चाहिए, रिलेशन के अंदर। तो बिल्कुल a और c भी किसके अंदर आ जाएगा, रिलेशन के अंदर। यहाँ पर हमने लिखा है फॉर ऑल, मतलब सभी a b c किसके एलिमेंट्स होना चाहिए, नेचुरल नंबर के। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के अवयव होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर ट्राई किया है 1 और 2 रिलेशन का अवयव है, तो 2 और 3 भी रिलेशन का एलिमेंट्स होगा जब, तो इसके बाद 1 और 3 भी किसका एलिमेंट्स होगा, रिलेशन का। तो 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3, तो 1 लेस देन क्या होगा, 3। अतः R क्या होगा, संक्रामक संबंध है।